प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बिलीवर सीरीज के एक और नए वीडियो में। ठीक है, और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं एक और नया चैप्टर, ठीक है, जो कि है ट्राइंगल्स। और यहाँ पर वही क्वेश्चन वगैरह करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर ना अब आपका सिलेबस हो गया रिड्यूस। अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो कुछ थ्योरम्स थी, पहले आपके 8-9 थ्योरम्स थी इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आज के टाइम पे केवल 5 थ्योरम्स हैं और पांचों ही आज देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। मतलब पेपर में सीधा स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और वहाँ आपको स्टेटमेंट देख के समझना होगा कि भाई ये कौन सी थ्योरम है और उसको कैसे सोल्व करना है। सो ये ज़रूरी हो जाता है कि मतलब हमारे लिए कि हम पहले थ्योरम्स को सोल्व कर लें। सो ये पहली वीडियो में आज हम सारी थ्योरम्स को सोल्व करेंगे। एक छोटा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का कि भाई क्या चीज़ें किस तरीके से हमें पढ़नी है, हम पहले क्या पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल के बारे में हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है और अब क्या हमको नया पढ़ना है ट्रायंगल को लेकर के। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों को डिस्कस करके फिर उसके बाद हम अपने थ्योरम्स को करेंगे। ठीक है, सो चलो भाई, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे एज यूजुअल जैसे हम कराते हैं। बाकी जो चैप्टर में थ्योरम्स हैं उन सभी थ्योरम्स को भी हम आप लेके चलेंगे, कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल में 5 थ्योरम्स है, पांचों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पांचों करा रहा हूँ। आगे जो चैप्टर आएंगे उस हिसाब से जिसमें जैसी थ्योरम जो इंपॉर्टेंट होगी उस हिसाब से कराई जाएगी। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं भाई ट्रायंगल जो आपके सामने चैप्टर है उसमें यहाँ पर आप जो 9th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हैं, 9th क्लास में जो आप पढ़ के आए थे उसमें आपने 2 ट्रायंगल का रिलेशन पढ़ा था किसी प्रकार से। ठीक है, आपने वहाँ, ठीक है, कैसे पढ़ा था वहाँ पर आपने पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या पढ़ा था आपने? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है भाई? देखो इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। अब इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको। सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है भाई सारे। अंग का मतलब तो अंग है, अंग मतलब पार्ट्स। ठीक है, और सम का मतलब होता है समान। मतलब ऐसे ट्राइंगल या फिर ऐसी फिगर्स जिनके सारे अंग एक एक पार्ट क्या हो, एक जैसा हो, देखने में इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। जैसे सपोज मेरे हाथ है दोनों, ठीक है, मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह ढक सकते हैं, तो ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी सर्वांग सम है। वैसे ही ये 2 ट्रायंगल अगर ये आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब ये है कि इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, साथ साथ एंगल भी बराबर होंगे आपस में। सो ये चीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं 9th क्लास के अंदर। अब यहाँ पर हमें 10th क्लास में क्या पढ़ना है सर? यहाँ पर हमको पढ़ना है सिमिलरिटी। क्या पढ़नी है हमको यहाँ पर? हमें यहाँ पर पढ़नी है सिमिलरिटी। वो क्या होती है भाई? अब देखो यहाँ पर मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल बना रहा हूँ। अब देखो समझो बात को, यहाँ पर मैंने दोनों सेम ट्रायंगल बनाए थे और यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल छोटा बनाया है, एक बड़ा बनाया है। देखो आपको ये सब चीज़ें पता होगी, फिर भी हम छोटा डिस्कशन कर लेते हैं, तो जो नया बच्चा हो थोड़ा ले ले। अब देखो तो यहाँ पर ये है तो ट्रायंगल ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब साइज में। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइड्स इक्वल थी, यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं होंगी, यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, रेशो कॉन्स्टेंट होगा। सपोज ये ट्रायंगल आपका ABC था, ये PQR था, तो फिर AB आपका किसका कोरस्पॉन्डिंग है? PQ के। सो AB अपॉन PQ यहाँ पर बराबर होगा AC अपॉन PR बराबर होगा BC अपॉन QR के। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपका एग्जैक्टली सेम थे। सपोज ABC ये ट्राइंगल था और ये PQR था मेरे भाइयों, तो यहाँ से आपका जो AB था वो बराबर था, एग्जैक्टली बराबर था PQ के। वैसे ही आपका जो AC था वो एग्जैक्टली बराबर था किसके? PR के। और यहाँ पर आपका BC जो था वो एग्जैक्टली QR के बराबर था। अब मेरी बात सुनो, अब अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, AB अपॉन PQ वो इक्वल 1 के आ जाएगा। ऐसे ही AC अपॉन PR भी, AC अपॉन PR भी 1 के इक्वल आ जाएगा। और ऐसे ही आपका यहाँ से BC अपॉन QR भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो सर अब आप मुझसे बोल सकते हो कि सर ये भी तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, मतलब कि यहाँ भी तो रेशियो समान है, तो क्या इनको सिमिलर नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोल सकते हैं, मगर हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोलने जरूरी नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मतलब जब हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो सिमिलरिटी को वहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है,
वहाँ पर एग्जैक्टली हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर भी होता है, ठीक है, हर कॉन्ग्रुएंट चीज़ सिमिलर भी होगी, ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं अपना जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में क्या क्या हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलो भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर बीपीटी। बीपीटी क्या है जी, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ना है इसका कन्वर्स, इसका हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यूज़ करके अगली थ्योरम्स का सॉल्यूशन हमको मिलेगा और इनका यूज़ करके सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो उनको सोल्व करना भी बेहद ज़रूरी है। तीसरा आपको यहाँ पर आपने पढ़ा है ट्रिपल ए, एंगल 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 क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। चौथा आपको यहाँ पर पढ़ना है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और पांचवा आपको पढ़ना है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है। अब इसके बाद आपके RHS वगैरह आते थे पहले, और भी चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह भी आती थी, वो सब अभी हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन हम RHS को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि NCERT में बाद में नोट में दे रखा है एक कि RHS का भी आप यूज़ करोगे, किसी नेक्स्ट चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन है जिसको हम RHS वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है NCERT अगर कोई एक लाइन लिख के दे देता है ना भाई, अगर NCERT को कोई एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन भले ही छोटी है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है, मतलब उस लाइन से क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर उसने RHS दे रखा है ना, लिख के कहीं भी नोट में दिया हो चाहे कैसे भी दिया हो, भाई साहब क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप RHS को भी कंसिडर करेंगे यहाँ पर, बस इसकी थ्योरम्स नहीं पढ़ेंगे हम, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। RHS की जो थ्योरम्स थी उनको नहीं पढ़ेंगे, बाकी ये 5 थ्योरम्स हमको अपना बढ़िया तरीके से करनी है और साथ साथ करेंगे। बीपीटी अब डिस्कशन हम तभी कर लेंगे जो पढ़ा रहे होंगे। तो चलो अब सीधे थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। पहला थ्योरम आपके सामने कुछ स्पीकर से देखिए भाई, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है हमसे, ये कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये कह रहा है, उसने गिवन है हमको कि भाई हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है, मतलब एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 2 साइड को काट के जाएगी और वो तीसरी साइड के पैरेलल है। तो फिर ये कह रहा है कि जिन 2 साइड को वो काट रही है वो 2 साइड क्या है, वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है वो लाइन उनको। तो ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर डायग्राम। देखो भाई, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल। हमने एक सुंदर ट्राइंगल लेंगे अपना, भाई मान लेते हैं ये हमारा वो ट्राइंगल है, सुंदर ट्राइंगल ये रहा। इसको मान लेते हैं ये ABCD है, ABC, ये ट्राइंगल हमारा ABC है। और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन 2 लाइन को काटते हुए, ठीक है। तो इन 2 लाइन को काटते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करी जो कि मान लेते हैं ये है DE लाइन, जो कि इस BC के पैरेलल है। तो मतलब हमें गिवन क्या है, हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे, हम गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल, या फिर लेट ट्राइंगल ले लो, फिर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, ये D जो है आपका ये इस BC के पैरेलल है, ठीक है। हमने ये ले लिया यहाँ पर। अब आगे आ जाओ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। देखो हेडिंग आपकी यही रहेंगी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये पहली हेडिंग गिवन, दूसरी हेडिंग आपके टू प्रूफ। आपका प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ करना है कि जो AD है, AD अपॉन DB है, वो AE अपॉन EC के बराबर होगा। तो AD अपॉन DE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, देखो क्योंकि हम अब ऐसे पढ़ नहीं रहे बिल्कुल, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी और हमें 1 महीना देना है चैप्टर को, ऐसा नहीं है। हम 3-4 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इसमें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, कि अगर AD अपॉन DB, देखो रेशियो तो है, AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, उल्टा भी कह सकता हूँ मैं कि EC अपॉन EA, ठीक है, बराबर है DB अपॉन DA के। मैं ये भी कह सकता हूँ कि AB अपॉन AD बराबर है AC अपॉन AE के, वो भी इसी थ्योरम से होगा, ठीक है। वैसे ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि DB अपॉन AB बराबर है EC अपॉन AC के, मतलब हर तरीके से बराबर होगा फर्स्ट थ्योरम से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बाद में कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये प्रूफ करूंगा तो भी ये हमारा हो जाएगा। मतलब AD अपॉन DB करूंगा बराबर AE अपॉन EC के, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। अब एक बार देखते हैं, आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पर।
ठीक है। तो प्रूफ को लिखने से पहले वो छोटे से कंस्ट्रक्शन लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो देखो भाई आपको क्या करना है, आपको इनको ज्वाइन कर दो, BE को ज्वाइन कर दो और DC को ज्वाइन कर दो। ये BE को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, डॉटेड लाइन से कर देते हैं। चलो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही मैं यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। और अब क्या करना है, और अब आपको एक परपेंडिकुलर लेना है इस AE पर, ठीक है, इस पॉइंट D से। तो ले लो परपेंडिकुलर, सपोज करो ये वो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और ऐसे ही आप इस E पॉइंट से इस AD पर परपेंडिकुलर ले लो, ले लिया हमने परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनके नेमिंग कर दो, ये आपका है M ले लो, इसको ले लो N, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं। चलो भाई, तो ये हमारी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हो गई है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर लिखनी है। बस क्या लिखना है आपको कि ऐसा लिखो कि भाई जॉइन BE एंड DC। आपने BE एंड DC को ज्वाइन करा, ठीक है, एंड आप लोग EM परपेंडिकुलर टू आपने किसके लिया है, AB कह दो या फिर AD कह दो, AD, ठीक है। EM परपेंडिकुलर टू AB या फिर AD, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही DN परपेंडिकुलर टू AE या फिर AC, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। एंड DM परपेंडिकुलर टू AE कह दो या फिर AC कह दो। देखो लाइन तो वो सेम है ना, AE भी और AC भी आगे तक एक्सटेंड हो रही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, A लिख दिया फिर AC लिख दिया, बात सेम है। सो ये हमारी छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमने करी है एक। और आपको क्या करना है यहाँ पर, और हमें भैया प्रूफ करना है। अब हम चलेंगे अपने प्रूफ की तरफ, सुंदर प्रूफ। अब इस प्रूफ में क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भाई। प्रूफ कैसे करोगे आप ये थ्योरम को प्रूफ कैसे करोगे, कैसे ये AD/DB लेके आओगे, AE/EC लेके आओगे। तो देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको ट्राइंगल्स उठाने हैं, बस सिर्फ ट्राइंगल्स उठाएंगे और हमारा ट्राइंगल्स में काम हो जाएगा। कैसे भाई, देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं इस ADE का ADE का एरिया निकालूं, ठीक है, और इधर से मैं इस DEB का एरिया निकालता हूँ, ठीक है, वैसे फिर मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इस ADE का दोबारा एरिया निकालूंगा, फिर इस DEC का एरिया निकालूंगा, ठीक है, और उनका रेशो वगैरह लेकर के अपने इक्वल करूंगा। आपने पहले भी कर रखी होंगी थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस ट्राइंगल में ADE में, इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE। चलो भाई, उस ट्राइंगल में आप जाके क्या करेंगे, लिखेंगे इसका एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। चलो 1/2। अब देखो ADE में मैं बेस ले रहा हूँ, ये वाला लाइन AD को मैं बेस ले रहा हूँ, तो EN मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, EM मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा है AD और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा EN, ठीक है, मल्टीप्लाई में EN ने EM, ठीक है, EM परपेंडिकुलर क्या है, EM है। चलो सो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फिलहाल के लिए। इज दैट क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में BED में, इन ट्राइंगल BED, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, एरिया लिखूँगा, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा भाई, ठीक है, 1/2। अब इसका बेस बताओ मुझे, देखो इसका बेस बताओ। अगर मैं इसका बेस DB लूँ, ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर है। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर ये है, EM ही तो है परपेंडिकुलर इसका, ठीक है। सो ले लो। सो B कितना है मेरा भाई, B कितना है, बेस कितना है मेरा DB, तो DB मेरा है बेस। चलो भाई DB मेरा है बेस। सो यहाँ से AD/DE नहीं, मैंने क्या लिख दिया ये, AD/DB और EC, ठीक है, AD/DB यहाँ पर इसको थोड़ा सही कर लो, AD/DB है ये। चलो सो यहाँ से क्या आएगा, अब हाइट कितनी है आपकी, हाइट तो EM है भाई, तो EM आ गई, इसको मान लो सेकंड। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपको इन फर्स्ट और सेकंड दोनों रिजल्ट को डिवाइड कर दो आपस में। सो लिख दो यहाँ पर कि फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED बराबर होगा 1/2 AD मल्टीप्लाई EM अपॉन में ये 1/2 DB मल्टीप्लाई EM। तो देखो आप 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, EM से EM कैंसिल आउट, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा AD/DB। AD/DB अब इसको आप मान लो थर्ड रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ तक पहले उतारो, इसको पहले यहाँ तक आप उतार लीजिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप बाकायदा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाऊंगा मैं इसको यहाँ से। अब तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली क्यों लिखा, तो सिमिलरली इसलिए लिखा जैसे हमने यहाँ पर AD/DB लेके आए हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारा AE/EC बन जाएगा। लेकिन ट्राइंगल्स कौन कौन से रहेंगे, देखो अगर मैं ADE को ही लूँ लेकिन बेस लूँ ये वाला AE, तो मतलब इस तरीके से बोल सकता हूँ AED। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, ठीक है। देखो ADE और AED बस अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ लेकिन ट्राइंगल सेम है। चलो भाई, अपॉन ट्राइंगल DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 1/2 अगर बेस में AE लूँगा तो 1/2 बेस में अगर AE लूँगा तो आपका DN आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और वैसे ही अगर मैं इस ट्राइंगल में आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं अगर बेस ले रहा हूँ EC तो मेरा परपेंडिकुलर आएगा DN। तो DN से DN कैट आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा AE/EC। ये आपका आ गया फोर्थ रिजल्ट। अब मेरी बात सुनो, देखो ये तो हमको पता है कि ये जो ADE है और AED ये दोनों ट्राइंगल सेम है, तो मतलब ये ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल तो सेम है। नीचे वाला इधर से BED जो कि हमारा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इधर से DEC जो कि हमारा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कोई ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच बने और उनका बेस एक सेम हो तो वो ट्राइंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो मतलब यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल है। सो हम सीधे डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो AD/DB आपका बराबर होगा AE/EC के, ठीक है, AE/EC के बराबर होगा। आप चाहो तो इसमें एक रीज़न दे सकते हो ये वाला कि भाई आपका जो DE है वो आपको गिवन है कि वो पैरेलल है BC के, ठीक है, ये रीज़न आप दे सकते हो यहाँ पर लिख के छोटा सा, ठीक है। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। चलो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। भाई एक स्टेप बाय स्टेप समझना, हर एक चीज़ को मैं आराम से करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन थ्योरम नंबर 2 जो है 6.2 वो क्या कहती है, वो कहती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वेरी मच सुनो, एक तो ये जो थ्योरम है पीपीटी कन्वर्ट्स ऑफ पीपीटी है, इससे पहले थ्योरम करती थी हम लोग पीपीटी की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक और नाम है उसका थेल्स थ्योरम बोलते हैं उसको। ये आपका कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम जैसे कन्वर्ट्स ऑफ पीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ये स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने है। इस बार से क्या दिया है, प्रश्न बोला है कि किसी ट्रायंगल की, ठीक है, एक लाइन है जो कि डिवाइड करती है टू साइड्स को ट्रायंगल की इन द सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका रेशियो सेम दिया हुआ है, कह रहा है द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड टू पैरेलल टू, मतलब कहने का ये है कि अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाला इस तरीके से सुंदर ट्रायंगल ABC और हम मान लेते हैं ये वो लाइन है DE जो कि इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि गिवन में आप क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC AD/DB इस बार गिवन है और AE/EC हमें इस बार ये गिवन, ठीक है। और हमसे प्रूफ करवाना है कि DE पैरेलल टू, तो प्रूफ कि DE पैरेलल टू EC।
कि डी जो है वो इसी के पैरेलल है, प्रूफ करो। चलो कर देंगे प्रूफ, ठीक है, ये डी जो इसी के पैरेलल। अब हम यहाँ पर छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी पॉइंट से, मान लीजिए वो लाइन है, उसको मान लेंगे ई डैश, ई डैश पर कट करती है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ये जो लाइन है डी ई डैश, ये इस बीसी को बीसी के पैरेलल है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ डी ई डैश सच दैट डी ई डैश पैरेलल टू बीसी, ठीक है। मतलब कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है डी ई डैश जो कि आपके किसके पैरेलल है, डी ई डैश बीसी के पैरेलल है, इसको हम मान के चलेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल भाई, हमें जो गिवन है वहां चल लेते हैं, ये तो हमको गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें एक चीज और मानी है डी पैरेलल टू बीसी, सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमने क्योंकि लेट करा है कि डी ई डैश पैरेलल टू बीसी, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मतलब ये शेप रेशियो में वैरी करती है इसको, व्हिच मींस आपका यहाँ से जो आपका एडी होगा, एडी बाय डीवी होगा, वो बराबर होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। सही बात है नहीं, इसको मान लेते हैं हम सेकंड रिजल्ट और इसको मान लेते हैं फर्स्ट रिजल्ट। अब देखो दोनों रिजल्ट से आप ध्यान से देखो, एडी अपॉन डीवी, यहाँ पे एडी अपॉन डीवी, ये ए अपॉन इसी बराबर है, यहाँ ये भी ए अपॉन इसी के बराबर है, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये ए अपॉन इसी, ए अपॉन ए डैश अपॉन इसी के ई डैश सी के बराबर, यहाँ से लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमें मिलेगा कि जो ए ई अपॉन इसी है वो बराबर है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ई डैश सी के बराबर है। चलो भाई अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं, अगर मैं इसी बराबर ठीक है, सुनो दोनों साइड इधर की कैड कर दूं मैं, अगर मैं दोनों साइड ए कैड कर दूं मतलब ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, ठीक है, ए ई प्लस ई सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएगा ई सी, ऊपर आएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, नीचे आएगा ई डैश। अब देखो ए ई प्लस ई सी क्या है, ए ई प्लस ई सी आपका ए सी है पूरा, तो मैं इसको ए सी लिखता हूँ, ए सी अपॉन बी सी, वैसे ए ई डैश और ई डैश सी भी तो आपका ए सी है, इसको भी ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा ई डैश सी, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी, भाई जिसका मतलब ये है अगर ये हमारा ई सी जो है, अगर ये हमारा ई डैश सी के बराबर आ गया, इसका मतलब ई डैश और ई सेम पॉइंट है, देयरफॉर ई डैश एंड ई ऑन सेम पॉइंट, ठीक है। और अगर ये सेम पॉइंट पर है, अगर सेम पॉइंट पर है, इसका मतलब जब DE पैरेलल टू BC है तो व्हिच मींस DE डैश पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब DE पैरेलल टू, दैट मींस DE पैरेलल टू BC भी हो जाएगा, हेंस प्रूफ, इंप्लाइज दैट DE पैरेलल टू BC हेंस प्रूफ, ठीक है। बस यही आपको प्रूफ करना था, इसी के साथ नेक्स्ट सेक्टर पढ़ते हैं। तो देखिए थ्योरम 6.3 क्या कहती है, ये कहती है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए इस बार, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो क्या कहते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो मेरे पास ध्यान से, ये आपकी ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर तीन एंगल और दे रखे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर ट्रिपल ए वाली जो प्रॉपर्टी है ना, तो यही है एंगल एंगल एंगल, मतलब जिसमें आपके तीन एंगल बराबर हो तो समझ जाओ कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। लेकिन हमें प्रूफ करना है, देखो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये सुंदर ट्रायंगल लेते हैं, हमें ए बी सी,
और एक हम लेते हैं यहाँ से पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब उसने हमें गिवन क्या है वो लिख दो सबसे पहले। गिवन में हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। ठीक है, इनमें आपका एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के, एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल क्यू के, और जो एंगल सी है वो बराबर है एंगल आर के। ये हमें सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव भाई हमें प्रूफ क्या करना है उस पर चलते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है उनका रेशो सेम है, साइड का रेशो सेम है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है हमको, और हमको प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है, यानी कि ट्राइंगल एबीसी जो है, ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलरिटी का साइन ही होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी का साइन केवल ये होता है। अब ये आपका है सवाल, प्रूफ हमें ये करना है। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन छोटी सी करेंगे, उसमें क्या लिखूंगा मैं, दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट इस साइड पर ले रहा हूँ और एक पॉइंट ले रहा हूँ इस साइड पर। ये पॉइंट को मान ले रहा हूँ कि ये आपका पॉइंट है एम, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट मैंने ऐसे लिए हैं कि आपका पी एम जो है वो ए बी के बराबर है और ए सी जो है वो आपका पी एम के बराबर है। ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट ऐसे लिए हैं। रिजल्ट क्लियर, चलो बोल दो। हाँ, बस इस तरीके से लिए दोनों पॉइंट कि ए बी आपका इसके बराबर है, पी एम आपका इसके बराबर है। चलो पहले दे दें इस चीज को कि ड्रॉ, या फिर टेक, कैसे लिख दो, ड्रॉ point M on PQ and point N on PR। ठीक है, और कैसे लेने में, सच दैट कि AB आपका बराबर है PM के और AC आपका बराबर है PM के। हमने कुछ ऐसे लिए है कि AB आपका PM के बराबर है, AC आपका PM के बराबर है। ठीक है, एंजॉय दैम, एंजॉय एम, फिर हमने एम को जॉइन भी कर दिया। तो ये चीज हमने एक कंस्ट्रक्शन करी है, और आगे आने वाले तीनों प्रॉब्लम्स में भी कंस्ट्रक्शन तो वही करेंगे। चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। देखो हमें पता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेगा। हमको चीजें कौन सी चीजों के बारे में हमको पता है। क्या मैं इन दो ट्रायंगल में जा सकता हूँ? सबसे पहले प्रूफ पे चलते हैं और चलता हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीएमएन। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में चल रहा हूँ, इनको मैं पहले कोऑर्डिनेट प्रूफ कर देता हूँ। तो हम कैसे करेंगे भाई, आपको पता है कि हमें एंगल ए बराबर दिया हुआ है एंगल बी के। देखो एंगल ए जो है वो बराबर दिया हुआ है हमको एंगल बी के, ये तो हमको गिवन है, रीजन तो गिवन है। और क्या है, और हमको देखो यहाँ पर ये हमने ए बी आपका पीएम के बराबर है, हमने ऐसा लिया ए बी आपका पीएम के बराबर है, ए बी इज इक्वल्स टू पीएम, और वैसे ही ए सी इज इक्वल्स टू पीएम। देखो ये ए बी इस पीएम के बराबर, ये ए सी इस पीएम के बराबर, और ये वाला एंगल भी बराबर। तो एस वाला क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेट क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी congruent to the triangle PMN by the SAS congruency criteria। ठीक है, congruency criteria से हमें पता चल गया कि दोनों क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर है दोनों एंगल के, यानी कि जो एंगल बी है वो एंगल एन के बराबर है।
यानी कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एम के, ठीक है। और हमें क्या पता है, देखो एंगल बी में एंगल के बराबर लिखा है, अभी मैंने लाइन ली तो थी यहाँ पर, लेकिन मुझे इस लाइन को पहले क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे की चीजें कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या करा, देखो मुझे तो पता है कि एंगल बी आपका क्यू के बराबर पहले से गिवन है, और यही एंगल बी मैंने एम के बराबर लिया है। तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट लेके आया हूँ, इस प्रकार से इसको मान लेता हूँ वन रिजल्ट, ठीक है, इसको मान लेता हूँ वन रिजल्ट। और यहाँ पर मुझे पहले से पता है एक रिजल्ट कि एंगल बी जो है आपका वो क्या है, वो क्या है, एंगल क्यू के बराबर, ठीक है, क्यू के बराबर है, क्यू के बराबर है। इसका मतलब कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एम और क्यू भी आपस में बराबर है, यानी कि देखो ये वाला एंगल इसके बराबर था और अब ये वाला एंगल को मैं इसके बराबर भी ले आया हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी तो आपस में बराबर हो गए, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, बराबर, व्हिच मींस एंगल एम प्लस दैट एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है, एंगल क्यू के बराबर। चलिए आप एक नया रिजल्ट आया यहाँ से, इस रिजल्ट से क्या पता चला, अब इस रिजल्ट से हमको क्या पता चला, मेरा उसमें ध्यान से आपको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल कौन से हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाए तो उसका मतलब ये है कि वो दो लाइन एम एन और ये जो क्यू आर है उसके लिए एम एन एम क्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और जिसके लिए ये दोनों लाइन हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट, सीधे लिख सकते हो कि इस तरीके से कि एम एम एन पैरेलल टू क्यू आर, एम एन पैरेलल टू क्यू आर, क्यों क्यों क्योंकि भाई जो आपके एम जो एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू है, these are corresponding angles, ठीक है, corresponding angles। सो एक बार यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई अब हमारा यहाँ तक आ चुका है, एम एन आपका क्यू आर बराबर आ गया, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा काम आसान हो गया। देखो भाई दो लाइन पैरेलल आ चुकी है, तो मतलब हम बीपीटी लगा सकते हैं बाय बीपीटी, ठीक, बीपीटी से क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पीएम अपॉन पीडी पी क्यू लिख सकता हूँ, पीएम अपॉन पी क्यू बराबर है पीएन अपॉन पीआर, पीएन अपॉन पीआर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने पहले प्रूफ करा था कि पीएम किसके बराबर है, पीएम आपके एबी के बराबर है, तो यहाँ से इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ एबी अपॉन पीक्यू बराबर आ गया, पीएन की वैल्यू क्या है एसी, एसी अपॉन पीआर, ठीक है। तो मेरा देखो क्या आया अभी, एबी अपॉन पीक्यू आ गया, एबी अपॉन पीक्यू आ गया, और एसी अपॉन पीआर आ गया। अब ऐसे सिमिलरली मैं यही करके मैं ऐसे ले लेके लाइन को ऐसे भी ले सकता था, पैरेलल दो लाइन में ऐसे भी ले सकता था, तो मेरा क्या आ जाएगा, सिमिलरली मेरा क्या आ जाएगा, एबी अपॉन पीक्यू बराबर आ जाएगा वैसे ही बीसी अपॉन क्यूआर, इसको सिमिलरली ले लो, बीसी अपॉन क्यूआर, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबल रिजल्ट्स, ठीक है। हमें क्या पता चला कि भाई AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR, ठीक है। तो पहले चीज को ये प्रूफ कर दिया मैंने। अब देयरफॉर भाई सारी साइड्स की प्रोपोर्शन में है, और साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो इसका मतलब देयरफॉर जो ट्रायंगल आपका ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आपका किसके, PQR के, ठीक है, PQR के हमारे सिमिलर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। चलिए तो इसको बता लीजिए भाई, अपने नेक्स्ट थ्योरम पर पढ़ते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 6.4 क्या कहती है भाई, ठीक है, ये इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding sides are equal and hence two triangles are similar। सवाल बहुत बढ़िया है और करने का तरीका बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो दो ट्रायंगल की बात करिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात करिए, सपोज करो हम मान लेते हैं पहला आपका ABC और दूसरा मान लेते हैं PQR, ठीक है। चलो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है कि भाई इन ट्रायंगल ABC and PQR, ठीक है। और आपको पता है कि इस बार रेशियो सेम दिया हुआ है, मतलब कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR
बराबर है BC और QR। ठीक है, ये हमको गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई छोटी सी कंस्ट्रक्शन अगेन है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि भाई एंगल जो है वो बराबर है। उसने बोला कि एंगल कोऑर्डिनेट एंगल सर्कल, मतलब कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। और हमको क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। सेम प्रूफ करना, सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने पहले करी थी, वही सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, क्या करनी है हमको, एक पॉइंट लेना है यहाँ पर और एक पॉइंट लेना है यहाँ पर, और एक इनको ज्वाइन कर देंगे। मान लो पॉइंट आपकी M है। ठीक है, सो दैट हमने माना है ड्रॉ पॉइंट M and N at AB at PQ at PR respectively, such that इस तरीके से लिए है कि जो आपका AB है वो PM के बराबर और जो AC है वो आपका PM के बराबर, एंड जॉइंट MN, और MN को कर दिया जॉइंट। ठीक है, चलो अब प्रूफ पे चलते हैं। उस तरीके से हमारा प्रूफ कैसे होगा। चलो देखो, अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, हमने लास्ट क्वेश्चन में अपनी कंडीशन लगा ली थी कि भाई हमें इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कोऑर्डिनेट प्रूफ कर दिया। क्या अभी हम किसी भी तरीके से इन दोनों को कोऑर्डिनेट प्रूफ कर सकते हैं? कैसे? हमें तो रेशियो सेम दिया हुआ है ना, अभी हमने इक्वल ली है दोनों चीजें। हमें एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यानी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते फिलहाल तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले देखो, क्योंकि हमें पता है कि AB अपॉन PM हमें दिया हुआ है, तो देखो यहाँ से कंडीशन उठाते हैं AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, ये वाले दो कंडीशन उठा लेते हैं। ये तो हमें गिवन है भाई, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, ये हमको गिवन है। अब क्या करेंगे भाई, आपने AB को PM माना हुआ है, तो मैं PM लिख सकता हूँ क्या इसको कि PM अपॉन PQ बराबर AC का लिख सकता हूँ PM अपॉन PR। ऐसे मुझे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मेरा क्या आ गया, PM अपॉन PQ, PM अपॉन PQ, PN अपॉन PR। इसका मतलब भाई जो MN है ये इस QR के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि जो MN है implies that MN पैरेलल टू QR, क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ BPD। BPD का कन्वर्स क्या कहता है? ये तो कहता है कि कन्वर्स ऑफ BPD से आपका ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, है ना। अगर दो लाइन का रेशियो सेम है, ठीक है, तो कोई लाइन इस तरीके से काट रही है, उनका रेशियो सेम है, तो मतलब वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल हो गई। अब अगर ये पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए, और ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए, है क्या? यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि therefore implies that angle M is equals to angle Q, angle N is equals to angle R। और ये क्या है पे corresponding angles। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि भाई ये जो एंगल है, ये वाला ये ट्रायंगल है PMN और PQR, ये दोनों आपस में सिमिलर भी तो हो गए। क्यों? इसलिए हो गए क्योंकि एंगल क्राइटेरिया से, भाई एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो गए। देखो एक बात हमने लास्ट लेवल में थ्योरम क्या पढ़ लिया है कि ट्रिपल ए पढ़ लिया है हमने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखो कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल समान हो जाए तो तीसरा तो ना हो ही नहीं सकता। तो अगर दो एंगल भी इक्वल आ रहे हैं ना हमारे, जिसका मतलब वो दोनों आपस में सिमिलर दिख रहे हैं, वो ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमको डबल ए से हमको क्या मिलेगा कि जो ट्रायंगल हमारा, ठीक है, ट्रायंगल हमारा क्या PMN है, वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR। अब मैं इस रिजल्ट को वन मान रहा हूँ, ध्यान में इसका यूज करूंगा बहुत तरह के तरीके से। ठीक है, मैं क्राइटेरिया लिखूं पहले, क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पहले मान लिया। चलो तो अब क्या करना है हमें, यहाँ तो हमारा हो गया भाई, हमने आपका PMN को क्या कर दिया, PQR के सिमिलर प्रूफ कर दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नया भाई, ये बात तो समझने वाली है। तो एक चीज कर सकते हैं हम
अगर ये दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल तो मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, व्हिच मींस PM अपॉन PQ, व्हिच मींस PM अपॉन PQ बराबर हो जाएगा PN अपॉन PR, PN अपॉन PR बराबर MN अपॉन QR, MN अपॉन QR। ठीक है, अब ये हमने यहां से लिख लिया है। अब इसको ये किस लिखा है हमने, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये होगा ही होगा, इसलिए इसे लिख लिया हमने। चलो तो एक बार इसको यहां तक उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है कि PM अपॉन PQ को, यानी कि जो PM अपॉन PQ है मैं इसको MN अपॉन QR के साथ लेके चलूंगा। तो मैं यहां से ले लूंगी PM अपॉन PQ MN अपॉन QR, PM अपॉन PQ MN अपॉन QR। तो देखो PM को मैं क्या, इस PM को मैं AB लिख सकता हूँ, तो ऐसा जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू MN अपॉन QR। अब देखो AB अपॉन PQ हमारा MN अपॉन QR के बराबर भी है, और AB अपॉन PQ हमारा BC अपॉन QR के बराबर भी है। तो मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ कि BC अपॉन QR भी लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि QR से QR कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलेगा, MN बराबर BC, MN बराबर BC। अब मेरे पास देखो BC AB बराबर आ गया PN के, AC बराबर आ गया PN के, BC बराबर आ गया MN के। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे? सिंपल सी बात होंगे। अरे क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और इनके एंगल बराबर हो गए। अब तो मतलब देखो किस तरीके से लिखता हूं यहाँ पर, देखो लिखता हूं, समझो बात को ध्यान से, बहुत MN अपॉन BC लिख के तुम यहाँ से लिख सकता हूँ इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल, ठीक है, ABC congruent to the triangle PMN by triple S congruency criteria। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे रिजल्ट मैंने क्या प्रूव करा, PM हमने PQR की सिमिलर प्रूव करा हुआ है। इसका मतलब अगर इन दोनों से रिजल्ट से बात करूं तो मेरा जो PQR है वो PQR है वो मेरा ABC के कोई सिमिलर हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब यहाँ पर एंगल है B के बराबर, B MN के बराबर, M के बराबर और C N के बराबर, तो वो लिख देते हैं। हम पहले ये वाले एंगल को प्रूव करने थे, तो यहाँ से इंप्लाइज दैट हमारा क्या आ जाएगा, वाले को क्या कर देता हूं, इंप्लाइज दैट एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है, और एंगल B बराबर एंगल M, और एंगल M पहले से Q के बराबर था, ठीक है। वैसे यहाँ से एंगल C बराबर, ठीक है, एंगल N, और पहले से ही एंगल N आपका R के बराबर, ठीक है। तो हमारी एंगल तो सारे बराबर आ गई। देखो A बराबर P के आ गया, B बराबर Q के आ गया, B बराबर Q के आ गया, C बराबर R के आ गया। पहला काम हमारा हो चुका है। दूसरा हमें बताना है कि भाई ये दोनों आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है या नहीं, तो हम कहते हैं रिजल्ट फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड इसको मालूम 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सो वी कैन से दैट कि भाई अगर देखो ये दो, अगर ये PQR इस MN के सिमिलर है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, समझ रहे हो बात को, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि PQR इसके भी सिमिलर है, ठीक है। मतलब कि कोई एक चीज, कोई दो चीज आपस में बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और एक चीज उनमें से किसी एक के सिमिलर दिख रही है, तो क्या वो जो ये चीज है इसके सिमिलर भी दिखेगी, सिमिलर दिखेगी बिल्कुल। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई हमारा ट्रायंगल ABC होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR के हमारे सिमिलर होगा। सो हेंस प्रूफ, ठीक है, यही प्रूफ करना था। चलो भाई, सो इस तरीके से हम यहाँ से कह सकते हैं ये हमारा प्रूफ हो गया थ्योरम 6.4 का। अब 6.5 की तरफ चलते हैं जो कि हमारे थ्योरम है लास्ट।